हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हमारी वीडियो जो है काफ़ी हेल्प कर रही होगी आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडी को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प कर रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, हम एवरेज स्टार्ट कर चुके थे, अपना टॉपिक एवरेज। तो एवरेज का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर हम प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में, आज के सेशन में, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं एवरेज का। एवरेज का इंट्रोडक्शन जिसने भी नहीं देखा, प्लीज पहले वो इंट्रोडक्शन जाके देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंट्रोडक्शन का जो प्लेलिस्ट है वो आके मिल जाएगा एवरेज का, या फिर चैनल के होम पेज पे जाइए, फिर प्लेलिस्ट में, मैथ के प्लेलिस्ट में जाइए और एवरेज का जो टॉपिक है वो देख लीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन काफी यूजफुल है, काफी हेल्पफुल है। उसमें बहुत सारे की पॉइंट्स बताए गए हैं जिसकी हेल्प से हम एवरेज को हम सॉल्व कर सकते हैं, एवरेज को सॉल्व करने में मदद मिल सकती है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसे देख के इसके बाद इस वीडियो पे आएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एवरेज के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो काफी बार रिपीटेड है, उसे हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम सॉल्व करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ नया। तो सबसे पहले एवरेज का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सबसे पहले, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, फिर खुद सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन देखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरूरी नहीं है आप जिस मेथड से कर रहे हैं उस मेथड से ही सॉल्यूशन बताया जाए। कई सारे मल्टीपल्स मेथड से बताए जाते हैं, जो कि अगर आपके माइंड में सेव हो गया तो आप जिंदगी भर के लिए उस मेथड को नहीं भूल पाएंगे, और कहीं भी कुछ भी एग्जाम हो, चाहे वो किसी को पढ़ाना ही क्यों ना हो, वो आप पढ़ा देंगे और कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या है? द एवरेज वेट ऑफ पी एंड हिज 3 फ्रेंड्स इज 55 केजी। पी और उसके 3 दोस्तों का जो एवरेज वेट है वो 55 केजी है, ठीक है। इफ पी इज 4 केजी मोर देन, if p is 4 kg more than the average weight of his 3 friends, तीन दोस्तों से 4 किलो ज्यादा है p, तो आपको क्या बताना है? व्हाट इज अ पीस वेट, मतलब p का जो वेट है वो कितना है। एवरेज वेट p और p के 3 दोस्तों का 55 केजी है। p का जो एज है, p का जो एज है वो 3 दोस्तों के एवरेज एज से 4 ज्यादा है, 3 दोस्तों के एवरेज एज से 4 किलो ज्यादा है। तो आपको बताना है पी का वेट कितना है। तो जल्दी से बताइए पी का वेट कैसे, कितना है और कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है, सबसे पहले तो एवरेज का फॉर्मूला लिखते हैं। एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालूं, मतलब सिग्मा ऑब्जर्वेशन निकालूं, सिग्मा ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे? सिग्मा ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए मुझे एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां देखिए हमें दे रखा है एवरेज, एवरेज कितना है? 55 केजी, 55 केजी हमारा एवरेज है। तो यहाँ एवरेज को लिख देंगे 55 इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। तो देखिए पी है और उसके 3 दोस्त हैं, तो कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए? तो 3 दोस्त हैं उसके और एक पी है, तो 4 हो गए ना। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, मतलब 220 आ जाएगा। 220 आ जाएगा टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया 220। अच्छा आगे क्या बोला गया है? आगे देखिए क्या बोला गया है कि इफ पी इज 4 केजी मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स। तो मैंने मान लिया कि एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स जो है एक्स है। एवरेज वेट जो है पी फ्रेंड्स का वो एक्स है, मैंने मान लिया एवरेज वेट है एक्स, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन
ब्रैकेट में फ्रेंड्स, थ्री फ्रेंड्स। तो अगर एवरेज वेट x है और थ्री फ्रेंड्स का जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो थ्री फ्रेंड्स का है, तो टोटल फ्रेंड्स है वो 3 है और एवरेज वेट जो है x है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन 3x हो जाएगा। ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशन 3x हो जाएगा। इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 3x हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले का हमने वहां यूज किया। चलो ठीक है, तो अब इसने बोला है p इज 4 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ थ्री फ्रेंड्स। तो p जो है वो 4 kg मोर है एवरेज वेट ऑफ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का एवरेज वेट कितना है, तो आप बोलेंगे x है। फ्रेंड्स का एवरेज वेट है x और p 4 kg मोर देन है, तो p की वैल्यू मिल गई मुझे। और मुझे पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, p और उसके 3 दोस्त। ये जो वैल्यू है ये p की है और उसके 3 दोस्त की है, p की है और उसके 3 दोस्त की है। तो p और 3 p की और 3 दोस्तों की जो ऑब्जर्वेशन है उसे सम करेंगे तो 222 आएगा, 220 आएगा। ठीक है, तो p कितना है, p की वैल्यू है x+4, p की वैल्यू x+4 और 3 फ्रेंड्स का जो ऑब्जर्वेशन है वो 3x है, इक्वल टू में 220। तो 3 और 1 4, 4x इक्वल टू 4 माइनस कर देंगे तो 216 आ जाएगा। अब 4 से इसे कैंसिल करेंगे, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, x की वैल्यू आ गई 54, x की वैल्यू आ गई 54। तो आपको बताना है व्हाट इज दी पीस वेट, p का वेट कितना होगा, तो p का वेट हो जाएगा x+4 मतलब 54 + 4 क्या जाएगा आपका 58, 58 के बराबर। मतलब ऑप्शन नंबर 20 होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए 54 भी दिया है, तो कई बच्चे क्या करेंगे, कई मेरे दोस्त मेरे भाई क्या करेंगे कि 54 आया तो सीधा सीधा कुछ पढ़ेंगे नहीं, आगे सीधा 54 टिक करके आगे बढ़ जाएंगे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने सॉल्व किया, सही आंसर आया, मेरा तो सही 2 नंबर फिक्स हो गए। लेकिन ऐसे ही गलतियां होती है, क्योंकि आगे बोला व्हाट इज अ पीस वेट और p का वेट क्या है x+4 है, x+4 p की वैल्यू है, तो x है 54, उसमें 4 प्लस कर देंगे 58 आएगा जो p का वेट होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 होगा बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद करूंगा पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इन दी फर्स्ट 10 ओवर, ये क्रिकेट और रन से रिलेटेड है। ठीक है, क्रिकेट और रन से रिलेटेड है। तो इन दी फर्स्ट 10 ओवर ऑफ अ क्रिकेट गेम, एक क्रिकेट गेम में पहले 10 ओवर में द रन रेट वाज ओनली 7.2। पहले 10 ओवर में जो रन रेट था वो 7.2 का था, 7.2 का था। व्हाट शुड बी द एवरेज रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर टू रीच द टारगेट ऑफ 272 रन्स। क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले 10 ओवर में रन रेट जो था 7.2 का था और रिमेनिंग जो 40 ओवर बचे हैं, रिमेनिंग हमारे पास 40 ओवर बचे हैं, टारगेट है 272 का, तो कितने का रन रेट होना चाहिए टारगेट को फुलफिल करने के लिए, टारगेट को फुलफिल करने के लिए कितने का रन रेट होना चाहिए। तो बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले वही वाला फॉर्मूला लिखते हैं, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एवरेज निकल जाएगा हमारा। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास रन रेट दिया है, मतलब कि एवरेज दिया है 7.2 का और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, एवरेज कितना है 7.2 का, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें निकालना है, मतलब सिग्मा ऑब्जर्वेशन निकालना है हमें, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, 10 ओवर है ना तो 10 हो जाएगा। एक सेकेंड एक सेकेंड, हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हमें करना पड़ेगा
7.2 इंटू 10 तो हमारा आ जाएगा 72। मतलब कि 10 ओवर में 72 रन बनाने हैं। ये देखिए एक ओवर में 7.2 रन बना रहा है तो 10 ओवर में कितना बनाएगा, तो 72 रन बनाएगा। ये एक ओवर का है, ठीक है। इस फॉर्मूले को अभी भूल जाइए, इस फॉर्मूले को अभी यूज नहीं करेंगे, अभी इस फॉर्मूले को भूल जाइए, अभी कुछ समय के लिए इस फॉर्मूले को भूल जाइए। देखिए हमारे पास टोटल 10 ओवर है, 10 ओवर हमारे पास है, फर्स्ट 10 ओवर है। पहले ओवर में हमने 7.2 बनाया, दूसरे ओवर में 7.2 बनाया, तीसरे ओवर में 7.2 बनाया, तो 10 ओवर में कितने रन बनाए होंगे, तो 7.2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 रन बनाए हमने 10 ओवर में। तो रिमेनिंग रन कितने बच गए, रिमेनिंग रन कितने बच गए, 772 था, सॉरी 272 था, 272 था और 72 ऑलरेडी बना चुके हैं हम। तो हमें 200 रन बनाने हैं, 200 रन बनाने हैं कितने ओवर में, रिमेनिंग ओवर कितने हमारे पास, 40 ओवर में 200 रन बनानी है। मतलब एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, 40 ओवर में 200 रन बनाने हैं तो एवरेज क्या हो जाएगा, रन रेट क्या होना चाहिए हमारा, 0 से 0, 4 पंजे 20, 5 की रन रेट होनी चाहिए। मतलब एक ओवर में अगर 5 रन बनाते हैं तो हम मैच को ड्रॉ कर देंगे, ये टारगेट को फुलफिल कर लेंगे। मतलब एक ओवर में हमें 5 रन बनाने हैं, रन रेट क्या होना चाहिए, 5 का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। पहले हमें रन रेट दिया हुआ था 10 ओवर का 7.2, तो हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमें टोटल रन मिल जाए। टोटल रन मिल गया हमें कितना, 72। अब हमें टारगेट दे रखा था, टारगेट दिया था 272 रन का और 72 रन ऑलरेडी बना चुके हैं हम, तो कितने बनाने की जरूरत है, तो 200 रन बनाने की जरूरत है। 200 रन बनाने की जरूरत है कितने ओवर में, तो आप बोलेंगे 40 ओवर में 200 रन बनानी है हमें। तो एक ओवर में कितने रन बनाने चाहिए हमें, तो 5 रन बनाएंगे अगर एक ओवर में, तो 40 ओवर में हम 272 रन बना देंगे और ये हम जीत जाएंगे। ठीक है, सॉरी 50 ओवर में 272 रन बना देंगे और हम मैच जो है जीत जाएंगे, टारगेट को फुलफिल कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बताइए इसका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, The average of 52, 71, 43, 22 A and B is 55. 52, 71, 43, 22 A and B का जो एवरेज है वो 55 है, एंड द एवरेज ऑफ 42, 45, 49, 51, 42 C and D is 53. इसका जो एवरेज है वो 53 है। तो बताना है आपको एवरेज किसका बताना है, ABCD का, ABCD का एवरेज बताना है। तो चलिए कंडीशन को फॉलो करते हैं और निकालते हैं अपना आंसर, कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए इसमें। तो देखिए सबसे पहले एवरेज निकालेंगे, इन नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज कितना है सबसे पहले वाले का, तो 55 है एवरेज, एवरेज है 55। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे मतलब 52, 71, 43, 22 ए और बी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो आप बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये है 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, 330 आ गया ये। ठीक है, और इन्हें प्लस करेंगे अगर, तो ये देखिए, ठीक है इन्हें प्लस कर देते हैं, 7 और 5 12, मतलब 120, 120 और 123 हो गया, 123 और 3 126 हो गया, 126 और 40 कितने हो गए, तो 126 और 40 कितने होते हैं 66, 166, 166 और 2 68 और 80 कितने हो गए, सॉरी 20 कितने हो गए, तो 168 और 20 188, मतलब 188। तो a प्लस बी प्लस 188 इक्वल टू 330। तो 330 को 330 से हम माइनस करेंगे 188, तो मतलब ये हो गया 12, 200, 130, 142, 142 आ जाएगा हमारा a प्लस बी की वैल्यू। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गया हमारा 142।
अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके दूसरा हम निकालते हैं। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, एवरेज क्या है इसमें, तो आप बोलेंगे इसका एवरेज जो है, साइड में कर लेते हैं, दूसरी इक्वेशन का एवरेज क्या है, तो आप बोलेंगे इसका एवरेज जो है वो 53 है, 53 इसका एवरेज है। और नंबर्स कौन कौन से, ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है, तो 42 प्लस 45 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 42 प्लस सी प्लस डी, और कितने ऑब्जर्वेशन है, तो आप बोलेंगे ये है हमारे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो 53 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 53 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर आ जाएंगे, मतलब 7 या 21, 5 7 पंजे 35, 1 36, 7 या 21, 7 पंजे 35, 36 37, 37 होना चाहिए ना, तो 61 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, ठीक है। अब इसे प्लस कर लेते हैं, देखिए इसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा पूरा 100, और 4 एकम 4, 4 दूनी 4 तिया 12, मतलब 120, ये हो गया पूरा 120, 125, 129, 129, और ये 100, 229, 229 प्लस सी प्लस डी, तो 229 माइनस कर देंगे, अगर 30 माइनस किया तो 41, 42, 142, 142 आ गया सी प्लस डी की वैल्यू, सी प्लस डी की वैल्यू 142 आ गया, ए प्लस बी की वैल्यू भी 142 आ गया। आपको क्या बताना है, एवरेज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन टोटल नंबर, तो टोटल नंबर है 4, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करने के लिए 142 प्लस 142 करेंगे, 142 प्लस 142 284 होता है, 284 हो जाएगा, ठीक है। और 4 से डिवाइड करना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 चौक 28, 4 एकम 4, मतलब एवरेज कितना आ गया, तो आप लोग बोलेंगे एवरेज आ गया हमारे पास 71, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो एवरेज है वो 71 होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो एवरेज है वो 71 होगा। कैसे होगा वो आप लोगों ने देख लिया, सॉल्यूशन कैसे होगा वो देख लिया आप लोगों ने। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ऐसे मिसिंग नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे ताकि आपका टाइम सेव हो सके। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20, द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर्स इज, उसका सबसे छोटा नंबर क्या होगा ये बताना है। द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20, 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है वो 20 है, तो आपको बताना है कि सही है। कभी भी जब कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज निकाला जाता है, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 करते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 करते हैं। तो 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है, 20 है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले कंजुगेटिव नंबर को x मान लिया, फिर x प्लस 1, x प्लस 3, ऐसे ही करते करते हमारा जो 9 वाला कंजुगेटिव नंबर होगा x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट को x माना, सेकंड को x प्लस 1 माना, थर्ड को हमने x प्लस 2 सॉरी, थर्ड को हम x प्लस 2 मान रहे हैं, तो ऐसे ही 9 को x प्लस 8 माना जाएगा। तो एवरेज निकालने के लिए कंजुगेटिव नंबर का एवरेज क्या होता है, कंजुगेटिव नंबर्स का एवरेज क्या होता है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। तो चलिए ये इसी को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है x और लास्ट नंबर क्या है x प्लस 8, इन दोनों को प्लस करेंगे अपॉन 2 करेंगे, मतलब 2x प्लस 8 अपॉन 2, और एवरेज था 20, तो यहाँ लिख देंगे 20, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2x 20 इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 हो जाएगा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 20 इक्वल टू x प्लस 4, तो x की जो वैल्यू है वो 16 के बराबर आ जाएगी, x की जो वैल्यू है वो 16 के बराबर आ जाएगी। स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर्स इज, स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर तो x ही था और x की वैल्यू निकाल ली थी, तो x की वैल्यू 16 आ गई, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जब भी कंजुगेटिव नंबर्स की बात की जाए, जब भी कंजुगेटिव नंबर्स की एवरेज की बात की जाए,
तो एवरेज कैसे निकाला जाता है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 किया जाता है। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। कंजुगेटिव नंबर का एवरेज निकालने के लिए क्या किया जाता है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। इससे हम कंजुगेटिव नंबर्स का एवरेज निकालते हैं। इजीली निकाल सकते हैं। उम्मीद करूंगा आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बताना है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन द 17 एंड 90। 70 और 90 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है उसका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर जो होता है 1 होता है, 1 के सिवाय वो किसी से डिवाइड नहीं होते। ऐसे नंबर जो 1 के सिवाय किसी से डिवाइड नहीं होते वो प्राइम नंबर होते हैं। और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2 होता है। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2 होता है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 70 और नंबर 90 के बीच में हम देखेंगे प्राइम नंबर कौन कौन से आएंगे, कितने आएंगे, ठीक है। तो यहां लिखते हैं प्राइम नंबर बिटवीन 70 टू 70 और 90 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे वो देख लेते हैं हम। तो 6 के मल्टीपल्स देखने हैं, ठीक है। 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, 6 के मल्टीपल से एक कम। प्राइम नंबर्स को देखने के लिए 6n प्लस माइनस 1 का फॉर्मूला लगाते हैं हम। 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, 6 के मल्टीपल से एक कम। तो 12 6 72 होता है। 72 में अगर एक कम करे तो 71 हो जाएगा, तो 71 हो गया। और 73 भी हो जाएगा, ठीक है। 13 पंजे 65, 13 छक 78। 13 इंटू 6 क्या होता है? 78 होता है। 78 में प्लस करेंगे, 78 में प्लस 1 करेंगे तो 79 हो जाएगा। और 78 में अगर माइनस 1 करेंगे तो 77 हो जाएगा। 77 तो आता है लेकिन 79 नहीं आता, ठीक है। 77 11 से डिविजिबल है ना, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो फिर कौन सा हो सकता है? 14 से करेंगे, 14 6 कितना होता है बताइए? 84 होता है ना। 14 6 84। 84 में एक प्लस करेंगे 85, 84 में एक माइनस करेंगे 83। तो 83 तो होगा, लेकिन 85 नहीं होगा। 85 क्यों नहीं होगा? वो 5 का मल्टीपल है, मतलब 5 से डिविजिबल है, तो वो नहीं हो सकता, वो प्राइम नहीं होगा। ऐसे 15 छिक 15 छिक 75, 15 छिक 75 होता है। 15 तिया कितना होता है? 45। और 45 दूनी 90, मतलब 15 छिक 90 होता है। तो 15 छिक 90 होता है। 90 में से एक माइनस किया 89, और 90 में से एक प्लस कर दिया तो 8, ठीक है 91। तो 89 हो जाएगा। 91 तो होगा नहीं ना, क्योंकि 70 और 90 के बीच में बताना है। तो ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, ये 71 73 79 83 89 में डायरेक्ट भी लिख सकता था, मुझे पता था। लेकिन मैंने आप लोगों के सामने मल्टीपल निकाल के दिखाए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आपको याद ना हो। तो आप इजिली इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी प्राइम नंबर को निकाल सकते हैं, ठीक है। बस ये फॉर्मूला कुछ नंबर्स पे फॉलो नहीं होता, आपको मैंने बता दिया कैसे करना है। देखना है कि इसके मल्टीपल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसी के आसपास होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका एवरेज निकालना है, हमें एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पहले मैं नॉर्मल फॉर्म से एवरेज निकाल के दिखाऊंगा, फिर शॉर्टकट ट्रिक से मैं एवरेज निकाल के दिखाऊंगा। नॉर्मल फॉर्म से अगर एवरेज निकालू मैं तो 70 89, और ये हो जाएगा 90 और 160। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 160 हो जाएगा, ठीक है। अब 70 और 80 82 और 70, तो ये हो जाएगा 152 होगा ना। 152 हो गया। तो इसका सम निकाल लेते हैं। 152 प्लस 160 प्लस 83 अपॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है। तो सम कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे अच्छा 100 100 200 200 50 और 60 110, मतलब 310 हो गए। 310 और 80 390 393 395 195 5, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा।
बचेगा 4, 9 5 से 45, मतलब 79 आपका एवरेज आ जाएगा, 79 आपका एवरेज आ जाएगा। ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड, ये था हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देख लेते हैं, सेकंड वाला देख लेते हैं। यहाँ करते हैं, तो मैं इरेज कर देता हूँ। सेकंड मेथड, दूसरा मेथड देख लेते हैं हम। हमारे पास नंबर क्या है, 71, 73, 79, 83 और 89, 83 और 89, ठीक है। अब इसमें से कोई सा भी नंबर एवरेज आप लेट कर लीजिए कि हाँ यही एवरेज होगा, कोई सा भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। मैंने मान लिया 73 हमारा एवरेज है, मैं मान तो 79 भी सकता था, लेकिन मैंने मान लिया 73 हमारा एवरेज है, ठीक है। या फिर आप 71 को एवरेज मान लीजिए, 71 को मैंने एवरेज मान लिया। अब देखेंगे एवरेज से कौन सा कितना ज्यादा है और कौन कितना कम है, ठीक है। तो एवरेज से देखिए 71 के बराबर है, ये बराबर है इसलिए 0 होगा। 73 71 से कितना ज्यादा है, तो आप लोग बोलेंगे 71 से ये कितना ज्यादा है, तो आप लोग बोलेंगे अच्छा ये 2 ज्यादा है, तो प्लस का 2। 79 71 से 8 ज्यादा है, तो प्लस का 8। 83 71 से 9 और 3 12, 12 ज्यादा है, और ये 79 9 और 9 18, तो 18 ज्यादा है। अब इन सब का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब में होगा ना, इनका इफेक्ट तो जो ज्यादा है उनका इफेक्ट तो एवरेज, एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब कि सब में सेम बटेगा, ठीक है। तो ये जो भी कुछ नंबर्स आए हमारे, जो भी डिफरेंस आए, जो भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर आया, जो भी ये सॉल्यूशन आया हमारा, जो भी हमारा रिमाइंडर बचा, वो सब में बटेगा ना। कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे और जो भी आएगा वो 71 में प्लस कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। देखिए 18 और 12 कितने होते हैं, तो 30 होते हैं, 30 और 10 40 हो गए, तो 71 प्लस 40 बटे 5, तो आप बोलेंगे 8 पंजे 40 होता है, 71 प्लस 8 79 हो गया। तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप ऐसे कुछ भी लेट करके माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सेकंड ट्रिक है और ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड। इससे जल्दी सॉल्यूशन आ जाता है और इससे थोड़ा टाइम लगता है, पर सॉल्यूशन सेम ही आएगा, ठीक है। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करना है, टाइम को सेव करना है। तो टाइम को कैसे सेव करना है वो मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूंगा और बता रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अगला क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, करना है और सॉल्यूशन बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 30। एवरेज जो है 15 नंबर का एवरेज 30 है, while the average of 13 of this number is 32. If the remaining two numbers are equal, then what is the each of two numbers? बताना है कि जो दो नंबर्स इक्वल हैं वो कौन कौन से हैं। फिर से क्वेश्चन को समझा लेता हूं कि 15 नंबर का एवरेज जो है वो 30 है, 13 नंबर का एवरेज दे रखा है 32। तो आपको बताना है कि जो दो नंबर बचे हुए हैं वो दोनों इक्वल है आपस में, तो उनका एवरेज, सॉरी वो जो नंबर है वो कौन से नंबर है। चलिए बताते हैं। 15 नंबर का एवरेज क्या है, 30 है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे सबसे पहले। सम ऑफ, ये मतलब इसका मतलब होता है टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे, हम एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एवरेज ये और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये, मतलब 15 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 450, ठीक है। ये आ गया टोटल ऑब्जर्वेशन। अब हम निकालेंगे 13 नंबर का ऑब्जर्वेशन। थर्टीन नंबर का ऑब्जर्वेशन निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 13 इंटू इसका एवरेज कितना है 32 है, तो 32 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, और यह आ जाएगा आपका 32 का 32, 6 9 10 11 416। तो इनका आप डिफरेंस लेंगे। देखिए ये 15 नंबर का सम है और ये 13 नंबर का सम है, तो इनका डिफरेंस 2 नंबर का सम आएगा ना। इनका अगर डिफरेंस लेंगे तो 2 नंबर का सम आएगा। तो 34 जो है इनका डिफरेंस कितने का है, तो 34 का है। इनका डिफरेंस 34 का है, तो 34 दो नंबर है, दो नंबर का ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन
ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 34। दो नंबर का ऑब्जर्वेशन 34 है, तो इसने बोला कि ईच ऑफ टू नंबर्स, वो दोनों नंबर कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे 17 और 17 हैं, तभी तो उनका जो ऑब्जर्वेशन का सम है वो 34 आया, तो 17 होना चाहिए। अब कई बच्चे जल्दी जल्दी में देखेंगे नहीं, ये लाइन पढ़ेंगे नहीं, सीधा बोल देंगे अच्छा ठीक है 34 हमारा आंसर आ गया, 34 सॉल्व करके आया था, 34 ऑप्शन में है, ये टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं करनी, जहां पे टाइम सेव हो सकता है मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अगला क्वेश्चन करके बताइए, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 30। 5 नंबर का एवरेज जो है 30 है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर छोड़ दिया गया, द एवरेज बिकम 31। व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर, कौन सा नंबर छूट गया था, बताइए जल्दी से। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 30, द एवरेज वन नंबर एक्सक्लूडेड, द एवरेज बिकम 31। अगर एक एवरेज को, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर एक नंबर को छोड़ दिया जाए तो एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर का एवरेज क्या है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन निकालेंगे पहले। टोटल ऑब्जर्वेशन निकालेंगे पहले। देखिए टोटल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, टोटल ऑब्जर्वेशन 5 नंबर है हमारे पास, एवरेज क्या है 30 है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 5 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 150 हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन हो गया। और इसमें से अगर एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए, मतलब छोड़ दिया जाए, तो 4 नंबर का नंबर तो 4 बचेंगे ना, ऑब्जर्वेशन के नंबर तो हमारे 4 हैं, और एवरेज हो जाएगा 31। तो टोटल 4 नंबर के ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे, ऑब्जर्वेशन 4 नंबर के ऑब्जर्वेशन का सम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 4 क्या 12, 124 हो जाएगा। तो 150 में से 124 अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे अच्छा 6 30 और 20 50 26 हो जाएगा। तो 26 एक ऐसा नंबर है अगर जिसे हटा दिया जाए तो एवरेज 31 हो जाएगा, एवरेज 30 से 31 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना था कौन सा नंबर है, तो वो नंबर है, ठीक है, 26। अब आप लोग बोलेंगे इसमें लिख के क्यों नहीं दिखाया, अब मैं बताऊंगा आपको कम से कम लिख के हम कैसे किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा, बस नंबर्स लिखे और तीन चार नंबर लिखे और उसी से आंसर आ गया मेरा। यहाँ पे देखिए पिछले स्टेप में मैंने कितना कुछ लिखा था, यहाँ पे मैंने कितना कुछ लिखा था। अब मैं कुछ नहीं लिखूंगा, बस आपको एग्जाम के अंदर जो सीट मिलती है, एक सीट मिलती है रफ सीट, उस पर कैसे लिख के सॉल्यूशन करना है वो बताऊंगा मैं, कि इफेक्टिव वे में ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं कम पेज में। ज्यादा पेज बचाने से मतलब नहीं, हमें टाइम बचाने से मतलब है। तो टाइम कैसे बचेगा, जब हम कम से कम लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ऐसे ही हम करेंगे सॉल्व आगे के क्वेश्चंस में, ठीक है। द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 28। जो 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है उसका एवरेज जो है 28 है। द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, बताइए क्या होगा। Average of 8 consecutive odd numbers is 28. Sum of the smallest and largest number is 7। एक अगर मैंने फर्स्ट नंबर n-7 माना तो कितना हो जाएगा, ऑड नंबर होगा 12, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑड नंबर, ऑड नंबर्स फर्स्ट अगर मैंने n-7 माना, अगर सेकंड में n-5 मानूंगा, सेकंड n-5, n-1, फिर 2 माइनस करूँगा तो 0 +1 +3, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए 8, 8 नंबर हो गए हमारे पास। तो 8 नंबर हमने मान लिए। तो इसने बोला कि द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 28। तो ये जो हमारे 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं,
का एवरेज जो है 28 है। एक सेकेंड, यहाँ पे हमने सेम किया है ना, यहाँ पे हमने सही किया है ना, डिफरेंस 2 का आना चाहिए, यहाँ पे 2 का आ रहा है डिफरेंस, आ तो रहा है, सही है मतलब। चलिए करते हैं फिर, इसका एवरेज निकालते हैं। इसका एवरेज निकालने के लिए सबको सम करना पड़ेगा, मतलब n-7 प्लस n-5 प्लस n-3 प्लस n-1 प्लस n+1 प्लस n+3 प्लस n+5 प्लस n+7 अपॉन कितने नंबर्स हैं, 8 नंबर्स है। इसका एवरेज कितना है, तो आप बोलेंगे 28 है, तो 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8n, और ये -7 से +7 -5 से +5 -3 से +3 -1 से +1, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि आपको ऐसे लेट करना है, ऐसे नंबर सेलेक्ट करना है ताकि सारे कट जाए, सारे कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64, बचा क्या 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 16 और 6 22 होते हैं, 16 6 22 हो गए। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 228/8, वही 28, 28 है ना क्या, 28। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर है n-7, मतलब 28 में से 1 गया, 28 में से 7 गया, 21 हो गया। और सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो n+7 है, तो 28 में 7 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 28 29 30 और 5 35 हो जाएगा। तो उनका सम बताना है, सम, तो इनका सम बता देंगे तो 56 हो जाएगा ना, इनका सम बता देंगे तो 56 हो जाएगा, इनका सम कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 56 हमारा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो थोड़ा सोचने वाला था, कॉम्प्लिकेटेड था सॉल्यूशन, लेकिन इससे सबसे आसान तरीका बताता हूँ, इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ मैं आप लोगों को। आपको पता है जब भी कंजुकेटिव नंबर्स आए, जब भी कंजुकेटिव नंबर्स आते हैं, एवरेज जो होता है मिडल वाला नंबर होता है, एवरेज जो होता है मिडल वाला नंबर होता है। जब भी कंजुकेटिव नंबर्स आए तो एवरेज जो होता है मिडल वाला नंबर होता है। एवरेज क्या देख रहा है, 28, एवरेज क्या देख रहा है 28, ठीक है। तो इसके इधर कुछ नंबर होगा, इसके इधर कुछ नंबर होगा, 4 नंबर इधर होगा, 4 नंबर इधर होगा, तभी तो जो मिडल वाला नंबर है 28 है, तभी तो 4 नंबर इधर और 4 नंबर इधर, ठीक है। तो क्योंकि ऑड नंबर है तो 28 27 25 23 21, और ये हो जाएगा आपका 29 31 33 35। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो 21 है, और लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो 35 है। तो 21 + 35 यह हो जाएगा आपका 56। यही तो आपको बताना था। देखिए 56 यहाँ से है, 56 यहाँ से है, यहाँ पे 2 स्टेप में आंसर आ गया। बस आपको पता होना चाहिए कि जब भी कंजुगेटिव नंबर्स की बात की जाए, मिडल वाला नंबर हमारा एवरेज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 56, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ 18 कंजुगेटिव इंटीजर्स इज 22.5, व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर इन दिस सेट, ठीक है। तो चलिए बता लेते हैं, हमें पता है कंजुगेटिव है 18 है, तो फिर मिडल वाला नंबर ही एवरेज होगा, मतलब 22.5 जो है वो एवरेज होगा। 9 नंबर्स इधर होंगे हमारे और 9 नंबर्स इधर होंगे हमारे, ठीक है। 4 ही 4 लाइन खींचा है मैंने, 9 नंबर्स इधर होंगे लेफ्ट साइड होंगे, 9 नंबर्स राइट साइड होंगे। तो हमें क्या बताना है, लार्जेस्ट बताना है। क्या लार्जेस्ट बताना है, तो इधर 9 प्लस करना पड़ेगा, और स्मॉलेस्ट बताना होगा तो इधर 9 माइनस करते हैं। तो लार्जेस्ट बताने के लिए 9 प्लस कर देंगे, 22.5 में 9 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 31.5। एक सेकेंड, सॉरी एक स्टेप मिस कर दिया मैंने। ये 22.5 है ना, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, तो अगला नंबर 23 हो जाएगा, और इससे पहले वाला नंबर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तभी तो मिडल वाला नंबर 22.5 है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर ये
23 है, और 23 में जब हम 9 प्लस करेंगे, क्योंकि 9 नंबर्स इधर है हमारे और 9 नंबर्स इधर है, तो 23 में अगर हम 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप लोग बोलेंगे अच्छा 32, 36, 30, 31, 32। ठीक है, एक सेकंड, गलत कैसे आ रहा है? लार्जेस्ट 30 और 23, अगर इधर 23 होता, इधर 22 होता, तब आता 23 में अगर 8 प्लस करेंगे, 8, ठीक है, एक सेकंड फिर से समझाता हूँ, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। देखिए, ये है 20, हमारा एवरेज है 22.5, 22.5, तो 9 नंबर इधर होगा, 9 नंबर इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर इधर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर स्मॉलेस्ट नंबर बोले तो इधर जाना है, लार्जेस्ट नंबर बोले तो इधर जाना है, तो इसका अगला नंबर क्या हो जाएगा? तो 22.5 का अगला नंबर 23 हो जाएगा, और इसका पिछले वाला नंबर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 ही तो होगा, तभी तो 22 का अगला, जो इन दोनों का मिडल नंबर क्या हो जाएगा? 22.5 ही तो होगा, इसलिए ये 23 हुआ और ये 22 हुआ। तो हमें निकालना है सबसे लार्जेस्ट, मतलब इस साइड का, राइट साइड का नंबर बताना है। तो कितने प्लेसेस रहेगा यहाँ पे? क्या आ जाएगा? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। तो 31 आपका आंसर हो जाएगा, 31 आपका आंसर हो जाएगा। पिछली बार मैंने मिस्टेक कर दिया, इसमें 23 में 9 प्लस करा था, 9 नहीं 8 प्लस करना था, क्योंकि 8 प्लेस बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप प्लेसेस लेके कर सकते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन करके बताइए जल्दी से, क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर? क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? ऑफ द 3 नंबर्स सेकंड नंबर इज 1/3 ऑफ फर्स्ट नंबर। 3 नंबर्स में से जो सेकंड नंबर है 1/3 है किसका? फर्स्ट नंबर का। जो सेकंड नंबर है, जो सेकंड नंबर है 1/3 है फर्स्ट नंबर का, 1/3 है फर्स्ट नंबर का। ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसी ने बोला है कि जो ऑल्सो, मतलब कि वही सेकंड वाला नंबर ही 3/4 है थर्ड नंबर का, सेकंड वाला ही नंबर, सेकंड वाला ही नंबर 3/4 है थर्ड नंबर का। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो मैं बोलूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो सेकंड नंबर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 1/3, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 3/4 थर्ड नंबर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 फर्स्ट नंबर इक्वल टू हो जाएगा 9 थर्ड नंबर, 9 थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर की वैल्यू आ जाएगी 9 थर्ड नंबर अपॉन 4, 9 थर्ड नंबर अपॉन 4। चलिए ठीक है, अब इसने बोला है कि एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 112, तीनों नंबर का एवरेज 112 है, मतलब कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर इक्वल टू 112/3, यही तो एवरेज है, और एवरेज हमने लिख लिया। तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 336। फर्स्ट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 90/4। सेकंड नंबर को क्या लिख सकते हैं टी वाले फॉर्म में? तो 3/4 टी, और ये टी पहले से था, मतलब सबको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया ताकि सॉल्यूशन निकाल सके हम। तो देखिए बेस सेम है, मतलब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सामने सामने प्लस हो जाएगा, 9 और 3 12 होते हैं, 12t/4 प्लस टी 336, तो 4 तिया 12, मतलब 3t प्लस टी 336 के बराबर है। तो 4t की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप बोलेंगे 336, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 4 से डिवाइड करेंगे इसे, 8 चौक 32, 8 हो जाएगा,
32 1 33 4 चौक 16 84। तो थर्ड नंबर क्या हमारा 84 है, थर्ड नंबर क्या हमारा 84 है। तो सेकंड नंबर निकालते हैं, सेकंड नंबर क्या है 3/4 थर्ड नंबर का। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 3/4 थर्ड नंबर का। 4 दूनी 8 4 एकम 4, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एक 3 और 3 दूनी 6। सेकंड नंबर 63 है और थर्ड नंबर 84 है। और फोर्थ नंबर अगर फर्स्ट नंबर निकाले तो फर्स्ट नंबर क्या है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट नंबर 9/4 इंटू टी है। और टी क्या है, थर्ड नंबर क्या है 84 है। तो 4 दूनी 8 4 एकम 4 9 एकम 9 9 दूनी 18। मतलब सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर है 189, फिर हमारा थर्ड नंबर 84, सबसे छोटा जो है सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर सबसे छोटा है 63 के बराबर। सेकंड नंबर सबसे छोटा है 63 के बराबर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर 63 है और वो सेकंड नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर 63 है और वो सेकंड नंबर है। उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इक्वेशन क्रिएट करनी थी और इक्वेशन को कंपेयर करके आपको वैल्यू निकालनी थी फर्स्ट सेकंड थर्ड की, और सबसे छोटा कौन सा वो बताना था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की वैल्यू निकालने के बाद ही पता चलेगा कि सबसे छोटा कौन सा है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 15। 3 नंबर का एवरेज 15 है। द एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 12.5। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। 2 नंबर का एवरेज दे रखा है, पहले 3 नंबर का एवरेज दिया है, फिर 2 नंबर का एवरेज दिया है, तो आपको थर्ड नंबर बताना है। इजीली बता सकते हैं। सबसे पहले 3 नंबर का एवरेज दिया है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, टोटल ऑब्जर्वेशन 3 नंबर का टोटल ऑब्जर्वेशन 3 इंटू 15, लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में कर सकते हैं, 45 हो गया। और ये पता है कि आपको 2 नंबर का एवरेज है, 2 नंबर का एवरेज क्या है 12.5, मतलब कि उनका सम कितना होगा, तो आप बोलेंगे उनका सम 25 होगा। ठीक है, उनका सम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। टोटल सम 45 है, 45 3 नंबर का सम 45 है, 2 नंबर का सम 25 है, मतलब तीसरा नंबर हमारा 20 होना चाहिए। तीसरा नंबर हमारा 20 होना चाहिए, तभी टोटल नंबर का सम जो होगा 45 के बराबर होगा। तो तीसरा नंबर हमारा 20 होना चाहिए, मतलब कि जो नंबर निकालना है वो नंबर हमारा 20 होना चाहिए। ठीक है, ओके। इसमें बोला सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, तो फर्स्ट नंबर ही तो निकलेगा, तो फर्स्ट नंबर 20 के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई कीजिए। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। पहले 6 प्राइम नंबर्स का एवरेज क्या होगा, पहले 6 प्राइम नंबर्स का एवरेज क्या होगा, जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताइए, जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि पहले 6 प्राइम नंबर्स का एवरेज क्या होगा। अभी बताया गया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स किसे बोला जाता है, तो आप लोग बोलेंगे प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1 के सिवाय वो किसी से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो आपको बताना है फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स का। तो पहले 6 प्राइम नंबर्स होते हैं, पहले 2 प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 5 7 11, कितने हो गए 5, फिर 13। ठीक है, चलिए 13 और 7 कितने हो गए, तो 20 हो गए, 20 और 11 कितने हो गए, तो 31 हो गए, 31 और 5 5 31 5 36 हो गए, 36 और 5 41 हो गए। टोटल सम जो है 41, टोटल सम 41 है और टोटल नंबर कितने हैं, तो आप लोग बोलेंगे 6 नंबर है। तो एवरेज क्या हो जाएगा 41/6, मतलब इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में फ्रैक्शन में दे रखा है, फ्रैक्शन का यूज किया है, तो 41/6 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक स्टेप में आंसर आना था, और छोटे छोटे प्राइम नंबर्स तो आपको पता ही है। ठीक है, प्राइम नंबर का कंसेप्ट यूज हो रहा था, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4:5, सॉरी 2:3:4, the sum of their square is 2349, the average of the first 2 number is। आपको बताना है कि 3 नंबर का आपको रेशियो दे रखा है, नंबर्स नहीं दिए, रेशियो दिया है, रेशियो के फॉर्म में 3 नंबर्स दिए हैं, उनकी स्क्वायर का वो जो नंबर है उनके स्क्वायर का सम दे रखा है आपको, तो आपको बताना है कि उनका एवरेज क्या होगा, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर्स। पहले 2 नंबर्स का एवरेज क्या होने वाला है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका। तो सबसे पहले अगर हमें कॉमन फैक्टर नहीं पता तो कॉमन फैक्टर x मानेंगे, तो फर्स्ट नंबर किसके बराबर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर जो है वो हमारा हो जाएगा 2x। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा,
तो आप लोग बोलेंगे सेकंड नंबर जो है हमारा वो 3x हो जाएगा, और जो थर्ड नंबर है हमारा, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मतलब इसके सम का स्क्वायर, सॉरी इसके स्क्वायर का सम, तो 2 के स्क्वायर का सम प्लस 3 के स्क्वायर का सम प्लस 4 के स्क्वायर का सम किसके बराबर होना चाहिए, तो आप लोग बोलेंगे 2349 के बराबर। तो यह आ जाएगा 4 स्क्वायर, 9 स्क्वायर और ये 16 स्क्वायर और ये 23 49। तो देखिए 16 और 9 25 होता है, 25 और 4 29 हो गया, तो 29x स्क्वायर इक्वल टू है आपका 29x स्क्वायर इक्वल टू है 2349 के। अच्छा 29 अट्ठे कितना होता है, तो 29 अट्ठे जो होता है आई थिंक 232 होता है। 9 9 अट्ठे 72, 7 8 दूनी 16, 16 और 7 कितने होते हैं, तो आप लोग लेंगे 16 4 20 23। ठीक है, 232 के बराबर होता है। तो 29 अट्ठे 232 बचा क्या 2, 29 एकम 29, मतलब एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 81 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू 9 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 9 हो जाएगी। और तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, तो 9 या 27, और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 9 चौक 36, 18 27 36 वो नंबर्स थे हमारे। तो आपको क्या बताना है, फर्स्ट 2 नंबर का एवरेज, तो 18 और 27 का एवरेज बताना है आपको। तो 18 और 27 कितने होते हैं, 20 और 10 30, 7 7 14 1 15, तो 30 10 40 और 5 45 बटे 2, तो 45 का आधा कितना होता है, तो आप बोलेंगे 22.5 होता है। 22.5 45 का आधा होता है, तो एवरेज क्या हो जाएगा 22.5, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में बोला था 3 नंबर्स का जो रेशियो है वो दे रखा था, फिर क्वेश्चन में बोला गया था कि इसका जो सम है, इनके स्क्वायर के सम जो है वो दे रखा था। तो आपको बताना था फर्स्ट 2 नंबर का एवरेज। तो पहले हमने सारे नंबर्स निकाले, फिर हमने फर्स्ट 2 नंबर का एवरेज निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आपको रेशियो बताना है कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स और फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स, और आपको बताना है एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले प्राइम नंबर्स के निकालते हैं। 4 प्राइम नंबर्स के लिए निकालते हैं पहले। तो फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स लिखेंगे पहले, कौन कौन से, 2 3 5, 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13 15 नहीं होगा 17 20, कितने हो गए 2 4 8, 8 हो गई है। अब इसका सम करते हैं, तो ये हो गया पूरा 30, ये हो गया पूरा 30 और 30 60 70, और ये हो गया 80, सॉरी 77 77, तो 77 8 नंबर है, तो ये तो एवरेज आ गया 77/8। तो एवरेज क्या आ गया हमारा 77/8 4 प्राइम नंबर्स के लिए। ठीक है, और हम करेंगे 4 1 नेचुरल नंबर पर। ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, इसके लिए देख लेते हैं। तो इवन नेचुरल नंबर सबसे पहले 2 4 6 8 10 12 14 18। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 4 5 7 8 9 10 10 हो गए। ठीक है, अच्छा इवन नंबर का सम कैसे निकालते हैं, इवन नंबर का सम कैसे निकालते हैं, तो आप लोग बोलेंगे इवन नंबर का जो सम है वो कैसे निकालते हैं, बताइए पहले, तब बताता हूँ मैं आप लोगों को। इवन नंबर का सम कैसे निकाला जाता है, बताइए इवन नंबर का सम कैसे निकाला जाता है। जो इवन नंबर होता है वो एपी की फॉर्म में होता है। सबसे पहली बात, जो इवन नंबर होता है वो एपी की फॉर्म में होता है, और जो एपी की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उसका मिडल नंबर हमारा आंसर होता है, तो उसका मिडल नंबर हमारा आंसर होता है। जो एपी की फॉर्म में हमारे नंबर्स होते हैं उसका मिडल नंबर हमारा आंसर होता है।
मीडियन उसका आंसर होता है। तो 10 नंबर्स हमारे पास, उसका मिडिल नंबर क्या आ जाएगा, तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी। एपी का फिफ्थ टर्म हमारा आंसर होगा, मतलब इस सीरीज का जो फिफ्थ टर्म होगा वो हमारा एवरेज होगा। तो फिफ्थ टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 10 है। फिफ्थ टर्म क्या है हमारा, 10 है। एक सेकेंड, क्या बोला है, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। 10 इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 कैसे होगा, एक सेकेंड, पहले इंडिविजुअल निकाल के चेक कर लेते हैं क्या हम सही कर रहे हैं, फिर कंसेप्ट लगाएंगे। पहले इंडिविजुअल निकालते हैं। 30 10 30 कितना है, 10। ठीक है, सबसे पहले हम जो इवन नंबर्स है उसका सम कैसे निकालते हैं। तो इवन नंबर का सम निकालने के लिए एन एन प्लस वन किया जाता है। इवन नंबर का सम निकालने के लिए एन एन प्लस वन किया जाता है। तो एन एन प्लस वन मतलब कि हमारा कितना आ जाएगा, एन एन प्लस वन, एन कितना है, 10 है। 10 प्लस 1 11, 10 इंटू 11। तो इसको सम करेंगे आप तो 110 आएगा। ठीक है, और एवरेज क्या आ जाएगा, तो सम अपॉन जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, तो 11 हमारा एवरेज आ गया। ठीक है, या फिर आपको बताया गया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि ऑड नंबर का एवरेज जो होता है n के बराबर होता है, इवन नंबर का एवरेज n प्लस वन के बराबर होता है। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो आप बोलेंगे 10 है, और 10 में प्लस वन करेंगे मतलब n प्लस वन की वैल्यू 11 आएगी, तो 11 ही एवरेज होगा। देखिए, ठीक है, तो इसका एवरेज जो है वो 11 आ गया। तो रेशियो निकालेंगे 77 अपॉन 8 रेशियो 11, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 77 रेशियो 11 इंटू 8, 11 से काटेंगे 7 बार में, तो 7 रेशियो 8 आपका आंसर हो जाएगा। 7 रेशियो 8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऐसे करना है, आपको कंसेप्ट का भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मल फॉर्म में जैसे हम करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। इवन नंबर का सम निकालने के लिए एन एन प्लस वन किया जाता है, और जो इवन नंबर का जो हमारा एवरेज होता है वो एन प्लस वन के बराबर होता है। क्यों होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं, इवन नंबर का सम निकालेंगे तो एन एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, और नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन से मतलब एन से ही तो डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो एवरेज है वो एन प्लस वन के ही बराबर आएगा, इसलिए ये 11 आया। क्योंकि 10 टर्म थे हमारे पास, एक और प्लस कर दिया तो 11 बन गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट 60% आर गर्ल्स, रिमेनिंग आर बॉयज। जो 60% है वो गर्ल्स है और जो रिमेनिंग बचे हैं वो बॉयज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गर्ल्स और बॉयज निकाल लेते हैं। सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स निकाल लेते हैं। 60% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो 90 का 60%, 90 का 10% 9 होता है, और 60% कितना हो जाएगा, 9 चौक 54, मतलब कि 54। तो 90 में से 54 माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा। 36 बॉयज हो गए हमारे पास। 40% गर्ल्स और बॉयज निकाल लिए हमने। ठीक है, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज आर 63 एंड द गर्ल्स आर 70। जो बॉयज के मार्क्स है वो 63 है और जो गर्ल्स के मार्क्स है वो 70 है, एवरेज मार्क्स। तो बॉयज के मार्क्स, पहले बॉयज का एवरेज कितना है, एवरेज ऑफ बॉयज मार्क्स जो है वो 63 है। तो टोटल नंबर्स ऑफ बॉयज मिल जाएंगे हमारे पास, टोटल नंबर्स ऑफ बॉयज मिल जाएंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएंगे। अब गर्ल्स का एवरेज जो है 70 के बराबर है, मतलब कि अगर हम 70 को 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो 63 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 या 18, 1 6 36 1 37, 3 या 9 और 6 या 18 और 1 और 18 का 18, 8 9 7 16, 8 और 3, 8 और 3 होते हैं हमारे 11, 1 12 और 1, तो 22 68 हमारा बॉयस हो जाएंगे, मतलब 2268 हमारे बॉयस हैं। और गर्ल्स कितनी है, 7 चौक 28, 52, 7 पंचे 35, गर्ल्स हमारे 3780। तो अगर इन दोनों का सम कर दे तो हमारे पास पता चल रहा है कि टोटल स्कूल में बच्चे कितने हैं। टोटल स्कूल में बच्चे कितने हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे अच्छा ये हो जाएगा 0 का 0, सॉरी ये 8 हो जाएगा, 0 + 8 8 हो जाएगा, और 8 + 6 कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 8 + 6 14 हो गया, बचा 1,
और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, तो 9, 7 और 2 9, 1 10, ठीक है, 1 बचा, 3 और 2 5, 1 6, तो 6048 टोटल बच्चे हमारे पास, 6048 टोटल बच्चे हैं। तो एवरेज मार्क्स निकालने हैं, एवरेज मार्क्स निकालने हैं, मतलब 6048 को टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास, टोटल बच्चे 6048 हैं, ठीक है। लेकिन बॉयज और गर्ल्स को मिला के कितने हैं टोटल, तो बॉयज और गर्ल्स को मिला के हमारे पास है टोटल 90, जो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था, क्या सोच रहा हूँ मैं, 90, टोटल 90 बच्चे हैं। तो पहले 9 से डिवाइड करूंगा मैं, 9 6 54, 9 6 54, बचा क्या 4, सॉरी 9 6 54 बचा 6, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 9 7 63, 9 7 63 हो जाएगा, बचा 1 64, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18। तो ये एक 10 भी तो नीचे था ना, तो इसलिए एक के बाद पॉइंट लगा दिया, मतलब 67.2 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, नॉर्मल से क्वेश्चन है। बाकी हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी, जो कि आज के क्लास में तो नहीं हो पाएंगे, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं और आप लोगों ने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए वो सारे क्लियर हो चुके होंगे और सारे क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया होगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट करके आंसर भी बताएंगे, जिसका आपके पास डाउट है उसका आंसर बताएंगे, या फिर सॉरी जिसका आपके पास डाउट है वो क्वेश्चन बताएंगे और आंसर आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।